हाँ जी, शुरू कर दो। प्रेमी जी, सत्संग ओम शुरू किया जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सरवयापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सरवयापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण की जो सरब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत शरदा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चितदार। हृदय सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराथा अपरम शकत अपार। मंगत कीजे बंदना नित चरनी बलिहार।
सत मार्ग सोजी मिली, तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रातः शब्द प्रेम जी। बत्रा अंकल, ओम ब्रह्म सत्यम अनम्यूट करो प्रार्थना शब्द के लिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आवाज आ रही? आवाज आ रही है? ओम, हाँ जी प्रेमी जी, आवाज आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार, युग युग आदि क्रम रूप है, युग युग आदि क्रम रूप है, जन्म मरण नहीं पाए, मंगत सब जग किसमें, वांग नीर तरंग समाए, युग युग आदि समरूप है, जन्म मरण नहीं पाए, मंगत सब जग किसमें, वांग नीर तरंग समाए, सत साधन मिल जाओ प्रभु सेवा, सत साधन मिल जाओ प्रभु सेवा, सुफल जन्म पूरन होए सेवा, सुफल जन्म पूरन होए सेवा, सबका प्रीतम सोएक स्वामी, सबका प्रीतम सोएक स्वामी, रल मिल सिमरो प्रभु अंतर्यामी, रल मिल सिमरो प्रभु अंतर्यामी, संकट नाशे आनंद घर पाई, जय सिमरे नाम सुखदाई, करो अरदास सिमरो नित चरना, दुख पर हरे सो कारण करना,
सत्य संत वेद युग युग बखानी भज भगवान के अमृत की खानी काल जाल प्रभु संकट जाई काल जाल ब्रह्म संकट जाई सत पर तीत जो सेव कमाई जो प्रभु सिमरे हो धूड़ी तिस चरना नित बलिहारे जाऊं नित शरणा अद्भुत कृष्णा जाल को धारी प्रभु का सिमरन जेरे छुटकारी नाम सिमर और टेक त्यागे प्रभु अपने की चरनी लागे जो जो राखे तू सुख जाने कारण हार को सतकर माने अधिक परित जप नाम दयाल मानुष जन्म की सत गौलन गाल परम सुख हर जन नित ले भाव भगत जो चरण को से रोग शोक निकट नहीं आए नित बलवान सो गुरुमुख रिहाए बारंबार सुने सत उपदेशा भज कर तारे सर्व जगदीशा सकल विखाद सज हर से कमाओ जग मन की सार को पाओ प्रभु को सिमरन करने आया इस संसार मंगत जिस प्रभु से तिस चरनी बलिहार प्रभु को सिमरन करने आया इस संसार मंगत जिस प्रभु से तिस चरनी बलिहार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार मन जीता जग जीता बेओ शहंशाह का शाह मंगत काटी कर्मगत टूटे परम असगा मन जीता जग जीता बेओ शहंशाह का शाह मंगत काटी कर्मगत
टूटे बरमासगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला चरण ग्रंथ श्री समता विलास से बुद्धि की पूर्ण अपूर्ण अवस्था का निर्णय शब्द नंबर 11 से लेके 14 तक हमारे प्रेमी श्री रंजन सहगल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वसंगत के चरणों में सादर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी, ये वचन थोड़े से मुश्किल और थोड़े काफी लंबे हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि बहुत शांत चित्त होकर के ध्यान दीजिएगा। और इसको पढ़ते समय मैं ज्यादा ऊंचा बोल भी नहीं पाऊंगा, तो कृपया माफ कीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बुद्धि की पूर्ण व अपूर्ण अवस्था का निर्णय। वचन 11 श्री महाराज जी का वचन फरमाते हैं, बुद्धि की चौथी अंधकार अवस्था यह है कि अपने स्वार्थ की खातिर ग्रहों और गुरु पीर अवतारों की पूजा करनी, लोक दिखलावा ज्यादा प्रकट करना, संसारी भोगों की खातिर कुछ तप जप भी करना और कुछ दान भी करना, तीर्थ यात्रा आदि अनेक साधन धारण करना, मगर अंतर में निज स्वार्थ से में लीन रहना। ये चौथी अंधकार अवस्था बता रहे हैं। संसारी ऐश्वर्य का ज्यादा लाभ रहना और लोक यश की खातिर कुछ धर्म के कार्य भी धारण करने, कुछ कुछ सत्पुरुषों के जीवन हालात को भी विचार करना और मौत का भी विचार करना, मगर स्वार्थ अंधकार को भी ना त्यागना और ना ही ईश्वर विश्वासी होना। इस अंधकार अवस्था में भी जीव परम दुखी रहता है। प्रथम की दो अवस्था अधिक अंधकारमयी है, इनको ही राक्षसी स्वरूप जानना चाहिए और बाकी दो अवस्थाओं के मानुष धर्म मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, अगर उनको सत मार्ग चिताने वाला महापुरुष हासिल हो जावे। बुद्धि की तीन अवस्था प्रकाश की हैं, वे इस प्रकार हैं। महाराज जी के द्वारा उद्धृत वचन 12। पहली अवस्था सत असत का पूर्ण निर्णय समझना और सत कर्मों में प्रीति रखनी, मौत से डरना और स्वार्थ की आग से मुखलिसी चाहनी, किसी सत्पुरुष की शिक्षा द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति करनी और लोक सेवा का अधिक प्रेम रखना, न्यायकारी होना, अपने सत विश्वास में दृढ़ रहना, हर एक जीव की भलाई चाहनी, सत्य व्यवहार धारण करना और अपने देह मद का त्याग करना, ईश्वर विश्वासी होना, गुरु वचन को सत्य करके मानना, हुज्जतबाजी और मस्खरी का बिल्कुल त्याग कर देना, हर घड़ी हर लम्हा परम शांति का विचार करना, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरण आदि महागुणों को धारण करना, अच्छी तरह अपने मन की उपाधि को समझना और बार बार सत्पुरुषों की शिक्षा द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। जब ऐसी भावना जीव को प्राप्त होती है तब इसको कुछ शांति का पता लगता है और संसार में आने का सार निर्णय विचार करता है। इस अवस्था में आकर जीव सत्पुरुषार्थ को धारण करता है और अपने जन्म जन्म के पापों से छूटने की खातिर साधना में प्रवृत्त होता है। इस अवस्था वाले जीव को असली भगत जानना चाहिए। उस वक्त उस गुणी पुरुष ने सब तोहमात का त्याग करके एक आत्मचिंतन की तरफ मन को लगाया है। किसी वक्त अपने सत्य जतन के द्वारा वह गुणी पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा।
वचन 13। दूसरी अवस्था बुद्धि के प्रकाश की यह है कि ईश्वर को सत्य जानना और संसार को भ्रम रूप जानना, अंतर से सब संसारी पदार्थों से वैरागवान रहना, सतगुरु उपदेश को धारण करके ईश्वर भक्ति में दृढ़ होना और संसारी सुख दुख सब ईश्वर आज्ञा में देखना, हर एक जीव का भला चाहना और तन मन धन से सेवा करनी, दूसरे का कष्ट बर्दाश्त करना और खुद किसी को दुख ना देना, हर वक्त उदार चित्त और क्षमावान रहना, दृढ़ निश्चय से ईश्वर नाम का अभ्यास करना और तमाम शरीर के कर्म ईश्वर की आज्ञा में अर्पण करना। ऐसा परम तप जिस गुणी पुरुष ने धारण किया है वह ही देवता है, और परम शांति आत्म स्वरूप को अंतर्विखे अनुभव करके उसके परायण हो गया है। आनंद अवस्था को उसी गुणी पुरुष से जाना है, वह ही भक्त और ज्ञानी है। संसार की असलियत को उसी ने जाना है और अपने कल्याण की खातिर परम साधन को धारण किया है। एक ईश्वर के बिना किसी की चित्त में चाह नहीं रखता है, वह पुरुष धन्य है। ईश्वर के स्वरूप में जल्दी ही लीन हो जाएगा और परम सिद्धि को पावेगा। महाराज जी द्वारा फरमाया गया वचन 14। तीसरी अवस्था बुद्धि प्रकाश की यह है कि तमाम शारीरिक विकारों से मन का उपरस हो जाना और बुद्धि का आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना और अंतर्विखे सत शब्द को प्राप्त कर लेना, हर वक्त ईश्वरानंद में मखमूर रहना, मस्त रहना, मगन रहना, होना और ना होना दोनों भावों से आसक्त ना होना, विशाल बुद्धि को धारण करके एक ईश्वर में हर वक्त लवलीन रहना और परमानंद रस का अंतर्विखे पान करना, इस अवस्था को उसी महात्मा ने जाना है। सब संसार की बाजी को उसने जीत लिया है और काल के भय से मुक्त होकर चिरंजीवी पद को प्राप्त हुआ है। यह ही अवस्था असली शांति है। इस अवस्था को प्राप्त करने में की खातिर तमाम धर्म कर्म हैं। जिस गुणी पुरुष ने इस धाम को प्राप्त करने का यत्न धारण नहीं किया, उसे मानुष जन्म को अकार्थ त्याग किया है। जिस गुणी पुरुष ने इस धाम को प्राप्त करने का यत्न धारण नहीं किया है, उसने मानुष जन्म को अकार्थ त्याग किया है और संसार में त्रिखित होकर गया है। तमाम गुणी पुरुषों का परम धर्म यह ही है कि इस परम प्रकाशमयी अवस्था को प्राप्त करने में हर वक्त निश्चल रहें। यह अवस्था ही असली धाम है, जिसको प्राप्त करके जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और अपने आप को सर्वानंद स्वरूप जानता है। जिस पुरुष को यह अवस्था प्राप्त हुई है, उसे ही अवतार जानना चाहिए। सब संसार का खेल उसने यथार्थ स्वरूप से जाना है और अपने निज स्वरूप में हर वक्त मग्न रहता है। यही परम शांति है। हर वक्त इस प्राप्ति की कोशिश करती रहनी चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।
किसी प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी बुद्धि का क्या काम है? उत्तर, प्रेमी, बुद्धि का काम है सोचना, निर्णय करना और खोज करना। बुद्धि का काम है सोचना, निर्णय करना और खोज करना। फिर प्रेमी ने महाराज से कुछ प्रश्न पूछा, महाराज जी बुद्धि की खुराक क्या है? उत्तर, प्रेमी, बुद्धि विचार की खुराक खाती है। बुद्धि विचार की खुराक खाती है। जिस तरह के विचार इसको खाने के लिए मिलेंगे वैसे ही असली मानव अर्थ में बुद्धि का स्वरूप बन जाएगा। इस वास्ते सत्पुरुष हमेशा विचार की पवित्रता पर जोर देते आए हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब एक आध्यात्मिक पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरु आज्ञा को अपनाना ही गुरु भक्ति है। गुरु आज्ञा को अपनाना ही गुरु भक्ति है। ईश्वर सत श्रद्धा देवे, ईश्वर सत श्रद्धा देवे। ईश्वर आज्ञा से काला में स्थित हैं। अभी कुछ अनुकूल जगह नहीं मिली। देखिए नारायण की क्या आज्ञा होती है। प्रेमी जी हर वक्त हमको हृदय में समझे। प्रभु आज्ञा से 1.5 माह से जो नाजुक हालात में रावलपिंडी ठहरे हैं और प्रेमियों ने अपनी सत श्रद्धा से हर किस्म की सेवा की है, प्रभु इसकी सफलता देवे और निर्माण भाव बख्शे। वह ही बड़ा खुश नसीब होता है जिसको जीवन में कुछ सेवा का मौका मिलता है। प्रेमी जी हर वक्त अपने चित्त में निर्मल उपकार धारण करें, इसी में कल्याण है। तमाम प्रेमियों को सूचित हुए कि अपनी सच्ची कुर्बानी से समता के मार्ग पर चलकर असली शांति हासिल करें, जो मानुष जीवन का सार है। तुम्हारा पवित्र जीवन और कुर्बानी का जज्बा हर वक्त चाहते हैं। तुम्हारा पवित्र जीवन और कुर्बानी का जज्बा हर वक्त चाहते हैं। ईश्वर समर्थ देवें। अपनी कुशल पत्रिका द्वारा आशीर्वाद हासिल करते रहें। बड़ी जरूरत है इस वक्त उपकारी जीवन की। तमाम प्रेमियों को अपनी जिंदगी सफल करनी चाहिए। हर वक्त यह भावचित्त में दृढ़ करें, गुरु हुक्म को अपनाना ही असली गुरु भक्ति है। गुरु हुक्म को अपनाना ही असली गुरु भक्ति है। सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ करें। अपने प्रेमियों के अंदर असली धर्म के जज्बात कम हैं, इस वास्ते अगर तुम अपनी कल्याण चाहो तो पूर्ण निश्चय से समता के असूलों पर अमल करना है। फिर देखो क्या खुशी चित्त को प्राप्त होगी। तो उनको सूचित हुए जितना लिटरेचर तुम्हारे को हासिल हुआ है इसको सही तरीके से अध्ययन करके अमल में लावें। दूसरों के वास्ते आदर्श स्वरूप बने। अभी तुम्हारे बड़े इम्तिहान होने हैं। इस वास्ते हर वक्त मार्ग दर में दृढ़ता हासिल करें। प्रभु सत्य विश्वास देवें। सत्संग की कमजोरी को दूर करें। अपने जीवन को नित्य पवित्र करें। तमाम प्रेमियों को एक एक करके आशीर्वाद कहनी। ईश्वर सत अनुराग देवें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का आखिरी चरण, अंतिम चरण, रागवाणी आरती प्रेमी मनीष दुग्गल जी करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मनीष ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। वैरागवाणी। ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नागे पाए, मंगत नाम सिमा
प्रभ दाता, जो तीन काल सहाय, ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नांगे पाए। मंगत नाम सिमर प्रभ दाता, जो तीन काल सहाय। जग सुहाना देख के बड़े गुनी जन भूले, छूट देही की आशा धारी, नित मन मूरख भूले। छिन छिन तंदी श्वास की टूटे, नहीं जन भेद विचारे, मिथ्या भोग की राख परिति, अपनी करे उजाड़े। अंदर तो शत्रु घने, बाहर करे रखवारी, कोट खजाने लश्कर धारे, नहीं अनमत सूझ विचारी। नीत बना के घात लगावे, नहीं चले कोई चतराई। ओढ़क जब देखी उजाड़ी, तब बहुता पछताई। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रणघाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रंग राता। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रणघाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रंग राता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सब प्रभु चरणों में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, दीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू
निरंतर धरती और आकाश सबको सिरजनहार तू आद पुरख अविनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया धार अनमत तू कर को राख ले कृपा निध करतार काल करम जाय दूषणा कल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत साहे कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मदमती घट अंतर करूं प्रकाश अंतर्गत सिमरण करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान साचा साहिब सरब पर काशी शबद रूप आखंड मुनि मुनि उस्तत करे तन मन पाए आनंद तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक निमक सिमरण करूं चित चरण रहे आधार कायांतर परदक्ष होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजू व्याद जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर से आरती भव दोस्तर तर जाऊं अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे बिख ममता होवे नाश सात स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवा धार
समता साधन पाए के नित पर जय जयकार। सात करम सात निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सात करम सात निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। ओम ब्रह्म सत्यम। सद्गुरुदेव महाराज